जब 1 महीना रह गया तो अब प्रॉब्लम थी कि भाई आपको ट्रांसप्लांट की डेट भी डेली बेसिस के ऊपर तो नहीं मिल जाएगी कि आपने कहा कि हमने वजन कम नहीं किया, अच्छा ये वाली डेट ले लो, ये तो नहीं होने वाला उसमें। फिर वो आई थी मेरे पास और हमने महीने में 15 किलो कम किया था और उस पेशेंट को आप ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं दे सकते थे, कार्ब से ही किया था हमने। और उनका माशाल्लाह सक्सेसफुल रहा। उस फैमिली से इतने पेशेंट्स आए बाद में। और वो जिन डॉक्टर का केस है उन डॉक्टर ने वो फाइल पे लिख के देते होते थे बाद में, आयशा नासिर को दिखाएं। तो कभी कभी वाकई चैलेंज होता है और कभी कभी मजबूरी भी होती है और कभी कभी कराना पड़ जाता है। जब हम बैठे हुए हैं इंटरनेट पे, हमें लगता है ये तो बड़ा अनहेल्दी बता रही है, फौरन लिख देते हैं ये तो अनहेल्दी है। आपको नहीं पता कि क्या सिचुएशन है। आप एक आइडियल सिचुएशन में रह रहे हो, हर कोई आइडियल सिचुएशन में नहीं रह रहा। लोगों की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हो तो कई दफ़ा वाकई एग्रेसिव वेट लॉस मजबूरी हो जाती है। अच्छा, इसमें जैसा हमने पहली पॉडकास्ट में भी एक दफ़ा डिस्कस किया था, जो स्टार्वेशन होती है। कई लोग हफ्ते में जब ये वाला गोल सेट कर लेते हैं कि हमने 5 किलो कम करना है, ऐसे कम या ऐसे ज़्यादा कम करना है, तो वो लोग स्टार्वेशन पर आ जाते हैं, मतलब खाने को बिल्कुल ही कट करना शुरू कर देते हैं। तो इज़ इट हेल्दी? मैं उसको पसंद नहीं करती। स्टार्वेशन तो सबसे बुरी चीज़ है। उसकी चीज़ में थोड़ा थोड़ा करके खा लो, स्टार्वेशन पे मत जाओ। लेकिन मैं वही बात कि आजकल इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे पेशेंट्स खुद ही देखते हैं चीज़ें और फिर जब वो हमारे तक पहुंचते हैं तो वो चीज़ें इतनी ख़राब कर चुके होते हैं। अब मेरे पास पिछले दिनों एक पेशेंट आई, 10 बजे से 3 बजे तक खाती हैं रोज़, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं खाना और एक दिन खाती हैं एक दिन नहीं खाती। ये कौन सा वेट लॉस है? मतलब अपने ऊपर जुल्म है, अपने ऊपर जुल्म है। एंड प्लस वो वर्किंग लेडी है। मतलब मैं एक बात कहती होती हूँ कि अगर आप कमा रहे हो ना, अपनी रोजी हलाल करो कम से कम। आपका क्या ही एनर्जी लेवल होता होगा। एंड वही हुआ कि फिर जब साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं फिर वो हमारे तक पहुंचते हैं। ये जो ऑल्टरनेट डे फास्टिंग है या वैसे स्टार्वेशन है, ये रिकमेंडेड नहीं है। इससे आपकी डेली एक्टिविटीज डिस्टर्ब होने लग जाती है। अच्छा, मैंने अपने दफ्तर में भी, हम मीडिया की बात के लिए, हमारी जॉब बहुत ज़्यादा एक तो हैपनिंग है हर वक्त, न्यूज़, और आपको पता है कि एग्जॉस्ट कर देने वाली जॉब है। तो उसमें मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जिनका जो मील पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि सुबह नाश्ता किया, उसके बाद रात को खाना खाया, शाम को खाना खाया, 2 मील्स अ डे। तो 2 मील्स अ डे इज इट हेल्दी? अच्छा देखिए जैदी भाई, अगर तो वो उन 2 मील्स में अपनी कैलोरीज प्लस अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे कर रहे हैं फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा। सेकेंडली उनको जोन आउट नहीं होना चाहिए। अगर वो नाश्ता कर रहे हैं उसके बाद उनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है, वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो न्यूज़ भी बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं, वो जो भी रिसर्च है वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, उनकी डेली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। बीच में अगर उन्हें जरूरत पड़ती है वो चाय कॉफ़ी ले लेते हैं, उसके बाद वो एक अच्छा डिनर कर लेते हैं, फिर कोई मसला नहीं है। मैं आपको अपना बताती हूँ, अगर मैं काम करने के दरमियान में मील ले लूँ ना, मैं स्लो हो जाती हूँ। मैं काम के दरमियान में मील नहीं ले सकती, मुझे काम फिनिश करके मील लेना है, वरना मैं स्लो हो जाऊंगी। अच्छा। तो ये कुछ लोगों के केस में होता है, हमें नींद आ जाती है खाना खाते साथ ही। अगर आप अपने न्यूट्रिएंट्स एंड अपनी कैलोरीज पूरी कर रहे हो प्लस आपका दिमाग स्लो नहीं हो रहा, तो फिर आप कर सकते हो। नहीं, आपने कहा न्यूट्रिएंट्स, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये था कि 2 मील्स में लेट्स से सुबह नाश्ता किया, लेट्स से पराठे के साथ टोस्ट ले लिया, अंडा ले लिया, और उसके बाद रात को खाना खा रहे हैं, रोटी और कोई जो सालन है, बीच में कुछ भी नहीं है। फ्रूट्स ऐड कर लें किसी एक मील के साथ। अच्छा। जैसे नाश्ते या डिनर के साथ आप फ्रूट ऐड कर लें प्लस योगर्ट ऐड करें, क्योंकि दूध तो ज़ाहिर अब आप खाने के साथ तो नहीं ले सकेंगे, या नाश्ते में 1 कप दही होना चाहिए या डिनर में, ताकि अगेन फ्रूट सर्विंग पूरी हो, डेयरी सर्विंग पूरी हो, हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स नाश्ते या डिनर में फिर आप इस केस में ऐड करें, प्लस प्रोटीन अपना। ये ना हो नाश्ते में पराठा ले लिया 1 अंडे के साथ, अब प्रोटीन कहाँ है इस पूरे मील में। या अगर आप डिनर ले रहे हैं तो 2 बोटियों के साथ आपने पूरी रोटी खा ली है, फिर आपका पूरे दिन का प्रोटीन पूरा नहीं हुआ। बट अगर आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया, मतलब आपने नाश्ता किया पराठा प्लस साथ में 2 एग्स ले लिए हैं, साथ में थोड़ा चिकन का पीस ले लिया और योगर्ट ले लिया, साथ में थोड़े नट्स ले लिए, डिनर में आपने ज़्यादा सारा सैलेड ले लिया, आधी रोटी ले लिया, साथ में प्रोटीन ले लिया अपना, और साथ में फ्रूट्स ले लिए, ठीक है बिल्कुल। और अगर इसके बीच, यानी जो आप बता रही हैं, अगर ऐसे नहीं किया जा रहा और सिर्फ नाश्ता और सिर्फ खाना खाया जाए, बीच में कुछ नहीं हो, तो वो अनहेल्दी है फिर? मतलब सिर्फ 2 मील एब्सोल्यूट 2? नहीं, वो अनहेल्दी नहीं है? वो अनहेल्दी नहीं है। अच्छा, वो तब भी ठीक है, चलेगा तब भी ठीक है। अच्छा। अगेन आपने फ्रूट्स पूरे करने हैं, आपने अपना डेयरी सर्विंग पूरी करनी है, वेजिटेबल्स पूरी करनी है, प्रोटीन पूरा करना है, नट्स। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये चीज माइनस की जा रही है फिर अनहेल्दी, उसकी बात करूँ कि सिर्फ सुबह फूड ग्रुप्स मिस कर रहे हैं इसके अंदर। अगर आपने पूरे दिन में कहीं नट्स भी नहीं खाए, आपने पूरे दिन में कहीं पे फ्रूट्स भी नहीं खाए, वेजिटेबल्स भी नहीं खाए, फाइबर पूरा नहीं किया, प्रोटीन, फिर ये अनहेल्दी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो कैलोरी डेफिसिट होता है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं लोग जब ये इस तरह के शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम वेट लॉस की तरफ जाते हैं। अब कैलोरी डेफिसिट की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? मतलब नॉर्मली ये है कि लोग बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चले जाते हैं, तो
वो फिर उस पर ज़रा डिफाइन कीजिएगा, उसको क्या किस तरह से देखा अच्छा देखिए, टेक्निकली तो ये होना चाहिए आप अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करें। आजकल गूगल हर चीज़ आपको बता देता है। आप अपना हाइट वेट एंटर करेंगे, आपको आपकी कैलोरीज आ जाएंगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब उसमें आप देखें आपकी फिजिकल एक्टिविटी की, अगर आप बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जो आपकी कैलोरीज आई हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 1.6 करते हैं। अगर आपकी मेरे और आपका वाला लाइफस्टाइल है कि पूरा दिन काम करना है मगर बैठ के काम करना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 1.4 करते हैं। अच्छा। और अगर आपका बिल्कुल ही इतनी भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है कि आप इतना चल के स्टूडियो तक आए, तो आप 1.2 करते हैं उसको। ठीक है। ये आपका फिजिकल एक्टिविटीज आपने उसको मल्टीप्लाई कर लिया, वो आपकी कैलोरीज आ गई। जो कैलोरीज आई हैं उसमें से 500 माइनस करते हैं। ठीक। ये सबसे अच्छा फार्मूला है आपको अपनी कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेट करने का। हाँ, आप कुछ लोगों को उससे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती कि 500 कैलोरीज अगर हम माइनस करेंगे तो हफ्ते में आधा किलो वजन जाएगा, हमने तो कम करना है 5 किलो। तो उस केस में वो क्या करते हैं, वो अपना कैलोरी डेफिसिट रखते हैं 1000। अच्छा। पूरे दिन में वो 1200 कैलोरीज ले रहे हैं, उसके साथ वो 2000 बर्न करने लग जाते हैं। अब क्या हुआ कि ओवरबर्न हो गया, ओवरबर्डन हो गए, उससे उनको चक्कर भी आते हैं, यहाँ पे हल्के भी पड़े हुए होंगे, चिड़चिड़ापन जो उन लोगों के अंदर मौजूद होता है। ये ज्यादा तो बाहर के मैंने क्लाइंट्स में देखी है ये वाली अप्रोच। अच्छा। लेकिन कहीं बहुत कम पाकिस्तान के भी पेशेंट्स में ये चीज़ आती है, बट ये बाहर बहुत ज़्यादा है कि वो अपनी फिर जब वो जिम जाते हैं, यहाँ पे तो इतना खैर हमारे पास इतने अच्छे जिम्स भी नहीं होते कि वो आपको एक एक कैलोरी आपकी बताएं कि आपने आज इतनी बर्न कर ली है। वहाँ पे ये होता है कि वो आपको बताएंगे आज आपने, तो वो 2000 वहाँ बर्न कर लेंगे या 1000 वहाँ बर्न कर लेंगे और बहुत कम कैलोरीज पे होते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये इस सारी सूरत हाल में कुछ लोग ये भी करते हैं कि जैसे रनिंग है, एक्स्ट्रा रनिंग शुरू कर दी, एक्स्ट्रा अपने आप को एग्जॉस्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह के डाइट प्लान जहाँ आपने ये हफ्ते में वज़न कम करना है, ये हेल्दी रूटीन है जहाँ आपने डाइट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और आप जो आपका वर्कआउट है, कार्डियो सेशन है, उसको एक्सटेंड करी जा रहे हैं? इसीलिए मैंने बोला 15 से 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि अगर आप इतनी क्रैश डाइट पर रनिंग करेंगे आप कहीं पे भी गिर जाएंगे। ये नहीं करना, आपने ये देखना है कि आप किस तरह की डाइट के पे हैं और उस तरह की डाइट के साथ आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आप इस डाइट प्लान पे ये जो हफ्ते में 5 किलो वाला डाइट प्लान है, इस पे जाके वेट्स उठा के देखे तो सही, अव्वल तो उठेगा ही नहीं, उठ गया तो मसल इंजरी हो जाएगी। हाँ, ये भी मसल इंजरी वैसे ही बंदा। फायदा नहीं है। अच्छा, ये बताएं आप चीट डे को सपोर्ट करती हैं? मतलब ये जो चीट मील को सपोर्ट। अच्छा, चीट मील को करती हैं। हर एक का इसमें स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट हो सकता है। मेरा ये मानना है कि चीट मील कर लो, कोई मसला नहीं है। देखिए, आप और मैं अगर पूरा हफ्ता बहुत अच्छा खा रहे हैं, एट द एंड हमने खुद को ट्रीट कर दिया, कोई हर्ज नहीं है। एक चीट मील ने तो ये डिफाइन नहीं करना कि मेरा और आपका लाइफस्टाइल कैसा है। लेकिन चीट डे में प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें ना हम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वेट लॉस वैसे नहीं हो पाता। हाँ, अगर आप वेट मेंटेनेंस में आप चीट डे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट लॉस में फिर आप चीट मील क्या करें। ठीक हो गया। तो आप ये भी आपने देख लिया, बड़े अच्छा डिफाइन किया उन्होंने कि चीट डे जो है, जो नॉर्मली लोग सबसे पहले पूछते ही हैं कि जी यार चीट डे कौन सा रखूँ, कितने चीट डेज हो सकते हैं अगर मैं डाइट पर हूँ। तो ये सवाल ना कि अगर ने पहले अपने ऊपर काम करना शुरू करें, और ये चीट मील्स और चीट डेज ये बात की बात होती है, वंस यू आर ऑन ट्रैक तो बाद में आप इस बारे में सोच सकते हैं कि किस तरह से इसको आपने मैनेज करना है। तो हो सकता है कि आपको, मुझे उम्मीद है ये जो भी हम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आज के टॉपिक से फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके ज़हन में कोई और सवालात हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आपके सवालात के जवाब दें। आज के एपिसोड से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।